प्रेसिडेंट गोंडल मेमन एसोसिएशन यूथ विंग गयास अहमदानी ने शहरियों से अपील की है कि थैलेसीमिया का शिकार बच्चों को उम्मीद दिलाने में हमारी मदद करें। अवाम ब्लड डोनेशन कैंप में भरपूर शिरकत करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोंडल मेमन एसोसिएशन यूथ विंग के ज़ेरे एहतमाम अल मुस्तफ़ा सोसाइटी के ताउन से थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार बच्चों के लिए खून जमा करने की कोशिशों के सिलसिले में 31 जनवरी बरोज इतवार गोंडल हाउस मुस्लिमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्री मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। प्रेसिडेंट गोंडल मेमन एसोसिएशन यूथ विंग गयास अहमदानी ने शहरियों से अपील की है कि कैंप में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। ब्लड डोनेशन कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कैंप में थैलेसीमिया के मर्ज के शिकार बच्चों के लिए खून अतिया करने वाले अफराद को उनके खून का टेस्ट करके HIV, हेपेटाइटिस B और C, मलेरिया और VDRL की रिपोर्ट्स भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। ब्लड कैंप में खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम किया गया है। प्रेसिडेंट गोंडल मेमन एसोसिएशन यूथ विंग गयास अहमदानी का कहना है कि अवाम थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार जरूरतमंद बच्चों को उम्मीद दिलाने में हमारी मदद करें। अपने खून के अतिया से आप कौम की अजीम खिदमत अंजाम दे सकते हैं। मेंबर कस्टम्स FBI सैयद तारिक हुदा कहते हैं कि कस्टम्स ने स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हिकमत अमली इख्तियार की है। इंसदादी स्मगलिंग कार्रवाइयों के जरिए 50 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया गया। रवा बरस पाकिस्तान 2 करोड़ मोबाइल खुद बनाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कस्टम्स के आलमी दिन के मौके पर कस्टम हाउस कराची में खुसूसी तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कस्टम्स तारिक हुदा ने कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक इस साल कस्टम ने स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हिकमत अमली इख्तियार की है। कस्टम रवा साल 2 खरब रुपए रेवेन्यू का हदफ हासिल कर लेगा। तारिक हुदा का कहना था कि अब तक की कार्रवाइयों में कस्टम ने $2 अरब के मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग रोकी है। $1.5 अरब अफगान ट्रांजिट और $2 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग भी रोकने में कामयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर मुल्क को $6 अरब के नुकसान से बचाया है। मेंबर कस्टम कहते हैं कि मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग को रोकने से पाकिस्तान की अपनी मोबाइल फोन की इंडस्ट्री तेजी से फरोख पा रही है और इस साल 2 करोड़ मोबाइल फोन्स पाकिस्तान खुद बनाएगा और जल्द मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की स्मगलिंग रोकने से मुल्क में गाड़ियों की सनत बेहतर हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए 3 मरहलों पर मबनी हिकमत अमली वज़ा की गई है। स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत फरोख करने वाले 1600 मराकज सील किए जा चुके हैं, जबकि रवा साल ऐसे 2500 सेल पॉइंट्स बंद करने का हदफ है। कामयाब इंसदादे स्मगलिंग मुहिम की वजह से मकामी रिफाइनरियों की पैदावार में इजाफा हो रहा है, जबकि टायर ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतों में सरमायाकारी आ रही है। जुलाई से दिसंबर के दरमियान बैरूनी सरमायाकारी में 30% कमी हुई है, जबकि मालियाती खसारा 21% इजाफे के बाद 822 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पहली छमाही के दौरान ज़री कर्जों में भी कमी आ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुआशी अशारियों में कमी का रुझान देखने में आया है। माली साल 2020 और 21 की पहली छमाही जुलाई तक दिसंबर के दौरान बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में कमी वाक़ई हुई है, जबकि मालियाती खसारा भी बढ़ गया है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत बैरूनी सरमायाकारी में 29.8% कमी आ गई और इसका हजम 1 अरब 35 करोड़ डॉलर से कम होकर 95 करोड़ डॉलर रह गया। दस्तावेज के मुताबिक मालियाती खसारा 21% इजाफे के साथ 822 अरब रुपए तक पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 667 अरब रुपए का मालियाती खसारा रिकॉर्ड हुआ था। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक ज़र कर्जाजात में भी रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान 2.4 कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से गुज़िश्ता साल की बानिस्बत रवा माली साल जुलाई से दिसंबर बरामदात में 4.8% की कमी रिकॉर्ड हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की बानिस्बत जुलाई से दिसंबर दरामदात 22 अरब डॉलर से बढ़कर 23 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट 170 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,458 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। मजमूई तौर पर 384 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 196 कंपनियों के हिस्सेस के भाव बढ़ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज बुध को भी जबरदस्त तेजी का रुझान गालिब रहा। सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाईस PSX 100 इंडेक्स 46,400 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। सरमायाकारों को अरबों रुपए का मुनाफा हुआ। PSX 100 इंडेक्स में मजीद 170.75 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जिसके बाद PSX 100 इंडेक्स 46,458.13 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स मार्केट में कारोबार का आगाज मुस्बत जोन में हुआ। आखिरी वक्त में तकनीकी बुनियाद
پر کچھ وقت کے لیے مارکیٹ میں جمود دیکھنے میں آیا۔ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ ایک موقع پر مارکیٹ 46,698 پوائنٹس تک پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر 384 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جن میں سے 196 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 178 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی ہوئی، جبکہ 10 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں استحکام رہا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اس طرح اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کی کمی کے بعد 160 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ کی قیمت 1 روپے اضافے کے ساتھ 221 روپے ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ جاری، ڈالر کی قیمت گھٹ گئی، دیگر کرنسیوں کی قدر میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 25 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 160 روپے 70 پیسے سے کم ہو کر 160 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ سعودی ریال کی قیمت میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا، جس کے باعث ریال کی قیمت 42 روپے 85 پیسے پر برقرار رہی، جبکہ درہم کی قدر میں بھی 43 روپے 95 پیسے برقرار رہی۔ روپے کے مقابلے میں یورو کی قدر میں 30 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے باعث یورو کی قیمت 195 روپے 20 پیسے سے بڑھ کر 195 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں 1 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد پاؤنڈ اسٹرلنگ کی قیمت 220 روپے سے بڑھ کر 221 روپے ہو گئی۔ کینیڈین ڈالر کی قدر میں بھی 50 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے باعث کینیڈین ڈالر کی قیمت 125 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 126 روپے ہو گئی، جبکہ آسٹریلین ڈالر کی قدر میں بھی 90 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد آسٹریلین ڈالر کی قیمت 123 روپے 10 پیسے سے بڑھ کر 124 روپے ہو گئی۔ ورلڈ ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ ویمن ٹی وی۔